वेलकम बैक टू SK1 and we're back with waves and आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव, यानी कि अगर एक ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल कर रही है ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग जहाँ पे रेली में टेंशन है, वेयर द स्ट्रिंग इज टॉट, तो वहां पे स्पीड ऑफ द वेव क्या होगी। एंड एज आई हैव मेंशन्ड इन माय प्रीवियस वीडियोस ओवर वेव कि जो स्पीड ऑन अ ट्रांसवर्स वेव होती है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय v इक्वल्स लैम्डा एफ, ये हम लोगों ने लैम्डा एफ तो कह दिया था, बट एज आई हैड सेड अगर लैम्डा को हम लोग चेंज करते हैं तो एफ भी इनवर्सली चेंज होता है सच दैट v इज ऑलवेज कांस्टेंट, द प्रोडक्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसलिए ये अराइज लैम्डा एंड एफ की वजह से नहीं करता, इंस्टेड इस मीडियम की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की वजह से करता है। So this equation isn't as much as helpful in comparison to the equations that we are going to derive now. That is speed of a transverse wave. As a heading हम लोग एक string assume कर लेते हैं which is taut, यहाँ पे tied to the wall, यहाँ पे इसमें एक tension है, suppose call it F. फिर हम लोग क्या करते हैं, ये ट्रांसवर्स फोर्स लगा देते हैं इस स्ट्रिंग पे सच दैट इट राइजेस अपवर्ड, कि जो भी पार्टिकल्स हैं हमारे एक ट्रांसवर्स फोर्स हम लोगों ने लगाया, सो इट इज vy स्पीड से इन लोगों ने ऊपर जाने स्टार्ट कर दिया। दैट इज व्हाट वी डू। भाई स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, पहले हम लोगों ने इसको ऊपर किया, फिर बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तो एक सिंगल पल्स ट्रैवल करती है। बहुत बार पीरियोडिक मोशन में SHM में सो मल्टीपल पल्सेस ट्रैवल करती हैं, दैट इज एंटायर वेव मोशन इज फॉर्म्ड। तो हम लोगों ने इसको Fy ट्रांसवर्स फोर्स से ऊपर किया, टेंशन स्टिल इस डायरेक्शन में F है, राइट। यहाँ पे एक दूसरा फोर्स दैट इज इनका सम, दैट इज इसको हम लोगों ने कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक कर लिया। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें t टाइम में, सपोज दिस वेव इज जनरेटिंग, तो t टाइम में ये स्ट्रिंग कितना ऊपर जाएगा विथ v, दैट इज v/t। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहनी नहीं चाहिए, ये एक्सेलरेट करना चाहिए, बट नो, दैट इज नॉट व्हाट विल हैपन। हम लोग फोर्स लगा रहे हैं बट द फन थिंग इज कि स्टिल ये थिंग एक्सेलरेट नहीं करेगा, पार्टिकल सेम स्पीड से जाएंगे। एंड दैट इज अगेन क्यों, क्योंकि अगर हम लोग इम्पल्स एंड मोमेंटम देखें, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्रांसवर्स जो हमारा इम्पल्स होगा, ट्रांसवर्स इम्पल्स, ये हमारे ट्रांसवर्स मोमेंटम के इक्वल होगा दिस टाइम। वाई सो, क्योंकि इनिशियली ये थिंग रेस्ट पे जीरो मोमेंटम, सो दिस इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बट दिस टाइम इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम बिकॉज इनिशियली ये रेस्ट पे था। ट्रांसवर्स इम्पल्स Fy टाइम्स में t, ट्रांसवर्स मोमेंटम m टाइम्स में Vy। अगर हम लोग m पे फोकस करें, भाई m तो वैरी कर रहे, हम लोग स्ट्रिंग को ऊपर खींच रहे हैं, हम लोग जब स्ट्रिंग को ऊपर पुल कर रहे तो नॉट ओनली दिस रीजन, जितना हम लोग फोर्स लगाएंगे ये रीजन भी उसी में एड अप होता रहेगा, तो मास कांस्टेंट नहीं है, दैट इज द थिंग। अगर मास कांस्टेंट होता तो इस चीज को कांस्टेंट रखने के लिए, इस चीज को मेंटेन करने के लिए Vy चेंज होता, लेकिन मास खुद कांस्टेंट नहीं है, इसलिए Vy कांस्टेंट है एंड दैट इज मास बिकम्स वेरिएबल फॉर दिस टाइम। तो फोर्स लगा के भी, this is not that you will just apply Newton's second law of motion, force लगा तो that's acceleration, instead force लगा के भी Vy is still there is no acceleration। that's the reason I always say कि F equals ma is just not the complete equation, instead हमें लिखना चाहिए F equals dp over dt, that's the correct Newton's second law of motion that well describes this thing। F equals ma यहाँ पे hold नहीं कर सकता, it's what can hold is F equals dp over dt वेक्टर में, so this way। हाँ, now returning back to a point, तो ये Vy हो गया, ये वेव प्रोपगेट करेगी थ्रू दिस मीडियम विथ स्पीड v, तो इतना हो गया Vt, t टाइम में दिस विल गो थ्रू डिस्टेंस Vt। अब अगर हम लोग फोकस करें, सो वी कैन जस्ट सी राइट हियर कि जो Fys है, लेट मी जस्ट शो यू राइट हियर, यहाँ पे ये हमारा नेट सम हो गया ऑफ बोथ द फोर्सेस। दिस थिंग इज व्हाट, दिस थिंग इज हम लोगों ने ऊपर से लगाया Fy, यहाँ पे F लग गया, एंड वेल यहाँ पे एक और ट्राइंगल है विच इज राइट हियर कि यहाँ पे दिस इज दिस थिंग, ये इतना Vt हो गया, दिस इज व्हाट, दिस इज Vy टाइम्स t, एंड ऊपर क्या हो गया, ऊपर हमारा Vy हो गया।
नाउ वी जस्ट सी राइट हियर, तो ये तो वी वाई राइट, इतना भी तब वी टी होगा, तब इतना भी जो हमारा हो गया दैट इज दिस थिंग इज ऑल्सो वी वाई टाइम्स में टी. These two triangles seem similar in a way. That is the thing कि तब एफ वाई ओवर एफ किसके इक्वल होना चाहिए, वी वाई टी ओवर में वी टी के. सो एफ वाई ओवर एफ शुड बी इक्वल टू वी वाई टी ओवर में वी टी. दैट इज कि एफ वाई द ट्रांसवर्स फोर्स जो कि हम लोग अपवर्ड लगा रहे इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू द ट्रांसवर्स स्पीड डिवाइडेड बाय में वेव स्पीड टाइम्स में हो गया द टेंशन इन द स्ट्रिंग. यहां तक हम लोगों ने गेन कर लिया इजिली. एफ वाई टी इज व्हाट, दैट इज एम टाइम्स में ट्रांसवर्स स्पीड. तो अगर मैं बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन टी एंड टी से मल्टीप्लाई कर दूं, so Fyt that will become Vy over V times में Ft, that's right here. तो इतना हम लोगों ने गेन कर लिया. Again this equals to m times में Vy. Now what I'll do is to introduce another term जिसे हम लोग बोलते हैं linear mass density. Remember density हम लोग पढ़ रहे थे fluid mechanics में, that's इसको mass over volume बोल दिए. But you will study a lot of density. इसको वॉल्यूम डेंसिटी और थिंग्स लाइक दैट आप बोल सकते हो. सिंपली डेंसिटी का मतलब द टोटल मास और टोटल वॉल्यूम. बट व्हेन वी से लीनियर मास डेंसिटी, दैट्स लीनियर मास डेंसिटी जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय द ग्रीक लेटर म्यू. इसका मतलब होता है m डिवाइडेड बाय में द लेंथ दैट इज l और वॉट एवर. This is linear mass density. You will also study other kinds of density like जब आप further study करोगे, even when you will study electrostatic and not just this low level, instead आप high level की electrostatics पढ़ोगे तो वहाँ पे आप charge density भी पढ़ोगे. So that's not just mass density, charge density भी exist करती है. So हम लोग यहाँ पे linear mass density mu की बात करें m और l, let it be constant, that is ये ना यहाँ पे जितना भी मास है along the length of the string ये पूरा constantly uniformly distributed है. तो यहाँ पे mu constant हो गया. So if mu is constant, mu तो हम लोग constant treat कर सकते हैं. तो m को अगर हम लोग चेंज करें तो l भी inversely उतने ही अमाउंट में चेंज होगा. तो हम लोग किसी भी certain thing के लिए m भी अब easily find कर सकते हैं. That is तब m तो mu times l हो गया. यहाँ पे L will be what, this thing, इतनी लेंथ हम लोग इतने के लिए म्यू की बात करें that is म्यू टाइम्स में Vt. Now what we'll do is Fy times T, as we know Vy over V times में F times में T, हम लोग इसको बोल देंगे as M times में Vy. This is M times में Vy is what, Vy over V times में Ft. m को इससे रिप्लेस कर दो दैट इज म्यू वी टी टाइम्स में अगेन दिस इज अ वी वाई इक्वल्स वी वाई ओवर वी टाइम्स में एफ टी. टी से टी कैंसिल, ऑल्सो वी वाई से वी वाई कैंसिल. नाउ एज दिस थिंग गोज राइट हियर, तो जैसे ये यहाँ पे पहुंच जाएगा दैट इज म्यू वी स्क्वेयर इक्वल्स एफ. तो अगर हम लोग अब वी स्क्वेयर की बात करें so v square equals f by mu and that is कि v equals square root of f by mu. This is our final equation. As I said on my previous videos कि ये equation इस वेव स्पीड को गवर्न रियली में नहीं करते. इंस्टेड दिस इज जस्ट अ हेल्पफुल इक्वेशन जिससे हम लोग वेव स्पीड फाइंड आउट तो कर सकते हैं बट नॉट एग्जैक्टली जब ये ओरिजिनेट करेगा. अगर हमें ये वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी पता है वी कैन इजीली फाइंड इट आउट. लेकिन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी से ये एग्जैक्टली में गन नहीं होता. ये गन होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम से. समथिंग फॉर एग्जांपल लेट मी इंट्रोड्यूस ऑफ द बैक सिलेबस जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं. लाइक जो रेडियल एक्सेलरेशन होता है दैट इज वी स्क्वेयर ओवर आर, हम लोग इजीली डिफाइन करते हैं. सो अगर हम लोग यहाँ से देखें तब तो जब हम लोग आर इंक्रीज करेंगे रेडियल एक्सेलरेशन डिक्रीज करना चाहिए. Obviously that should happen. R डिक्रीज करेंगे रेडियल एक्सेलरेशन इंक्रीज करना चाहिए बट दैट्स नॉट एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस. क्योंकि R हम लोग इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं तो उससे V भी इंक्रीज डिक्रीज करती है, V स्क्वेयर इंक्रीज डिक्रीज करता है सच दैट AR डजंट एग्जैक्टली इंक्रीज और डिक्रीज इन द सेम इनवर्स वे. इंस्टेड अगर हमें एग्जैक्ट इक्वेशन लिखना है सो इट शुड बी कि तब V स्क्वेयर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ R.
so that will be omega square r. ओमेगा डजंट डिपेंड ऑन आर, दैट इज आर अब हम लोग इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं, तो उसके साथ रेडियल एक्सेलरेशन इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर रही है. सेम वे हियर, दिस इक्वेशन डजंट गो ऑन वी, इंस्टेड व्हाट इट इज exact equation is square root of f over mu, that is the tension in the string कि इसमें presently कितनी tension है, divided by में इसकी linear mass density and इस पूरे का square root. Also अगर इस equation की most general form देखें, ये तो transverse wave और that is transverse wave on a stretched string, taut string पे travel कर रही थी, things like that, वहाँ का हम लोगों ने special case देख लिया. Also अगर हम लोग इसकी मोस्ट जनरल फॉर्म देखें, सो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स, जो हमारी रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है टू ब्रिंग इट बैक टू इक्विलिब्रियम, ताकि ये सारे पार्टिकल्स बैक टू इक्विलिब्रियम आ जाएं, बैक टू इक्विलिब्रियम. डिवाइडेड बाय में क्या, डिवाइडेड बाय में इनर्शिया, म्यू इज अ काइंड ऑफ इनर्शिया, सो दैट इज इनर्शिया दैट रेजिस्ट्स इट, that resists it or opposites it to equilibrium. That is the thing कि that is restoring force, कितनी force act करिए ताकि ये equilibrium position पे वापस आ जाए, divided by में कितनी inertia है कि ये equilibrium position पे ना आए, instead it maintains that position, इन दोनों का ratio, and that is a final square root. So this is the most general form. ये ट्रांसवर्स स्ट्रिंग है, ट्रांसवर्स वेव है, तो उसका एक स्पेशल केस, वरना लैम्डा एफ ऑलरेडी गिवन है, सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू गो थ्रू दिस थिंग एंड देन दैट कैन हैपन. सो दिस इज आई थिंक ऑन स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव, कि जब ट्रांसवर्स वेव है हमारी तब वहां से हम लोग स्पीड इजीली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. अब अगले वीडियोज में विल ऑल्सो डिस्कस मोर ऑन वेव्स, लाइक विल डिस्कस अबाउट एनर्जी इन वेव, कि यहाँ पे एनर्जी कितनी होगी. एज इन वन ऑफ माई वीडियो आई हैव सेड, आई थिंक सेकेंड और थर्ड और इवन फर्स्ट वीडियो, कि जो हमारी वेव होती है वो मैटर को कैरी नहीं करती, मैटर तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस चला जाता है एज द वेव पासेस. सो वेव डज नॉट कैरी मैटर, इंस्टेड इट कैरीज एनर्जी. एनर्जी को ट्रांसफर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. वन ऑफ देम इज अ वेव, नॉट जस्ट बाई हीट, कि मैंने दो बॉडीज को टच कराया विद डिफरेंट टेम्परेचर्स, सो हीट ट्रैवल करेगी, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है. इंस्टेड अगर हम लोग फोकस करें, जो हमारा सन होता है वो हमें हीट एनर्जी कैसे दे रहा है, जो लाइट वेव्स आ रही हैं, दैट इज लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो लाइट वेव्स हमारी अर्थ पे फॉल कर रही हैं, तो वो सन की हीट एनर्जी कैरी कर रही है टू अर्थ. एंड जो भी हम लोग मैकेनिकल वर्क करते हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट अ पल्स और वेव, वही वर्क की ड्यूरिंग जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वही एनर्जी कैरी करता है ये एंटायर वेव. एंड दैट वाज जस्ट आई थिंक ऑल फॉर स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव. अगले वीडियोज में विल डिस्कस मोर ऑन इट, एंड दैट वाज जस्ट ऑल फॉर टुडे. थैंक्स टू ऑलवेज, एंड जय भारत.